नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल संतोष में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, लोगों को तो ऊपर वाले ने अलग अलग सभी को हुनर दिए हैं। किसी को नाचना आता है तो किसी को गाना आता है, तो किसी को समुंदर की गहराई कोई माप सकता है, तो कोई ऊपर से छलांग लगा देता है। लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो कि देश का ताजमहल, इतने बड़े धरोहर, देश का ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक राष्ट्रपति भवन, ये तीनों बेच दिया। जो कि सबसे बड़े दुनिया का ठग कहे जाने वाला उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं नटवर लाल। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि नटवर लाल कौन था, और नहीं तो इस वीडियो में आप लोग समझ जाइएगा कि नटवर लाल कौन था। नटवर लाल तो नाम बाद में पड़ा, उससे पहले नाम था उस व्यक्ति का मिथिलेश कुमार, जो कि बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में जन्म लिया 1912 में। वहां से पढ़ाई की। उसके बाद असल शुरुआत होती है गांव से ही। सबसे बड़े ठग व्यक्ति की गांव से ही शुरुआत होती है कि वो ठग आखिर बना तो कैसे। गांव के घर के बगल के व्यक्ति ने बैंक ड्राफ्ट दिया कि जाओ लेकर बैंक में जमा करो इसे। अब नटवर लाल को तो कुछ अलग ही भगवान ने गुण दे दिया था, कुछ अलग ही भगवान ने हुनर दे के रखा था नटवर लाल को, और नटवर लाल को उस हुनर का मालूम भी चल गया उसी दिन कि आखिर भगवान ने मुझे क्या हुनर दिया है और इसका मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ड्राफ्ट लेके जाता है और उस ड्राफ्ट पर वो अपना सिग्नेचर करता है। उसी सिग्नेचर वो अपना नहीं करता, जबकि जिसका अकाउंट था उसका सिग्नेचर कर देता है खुद ही नटवर लाल। अब वहीं से शुरुआत करता है नटवर लाल अपने कैरियर की। और कैरियर क्या, तो ठग का। देखिए, वहीं से नटवर लाल कहा जाता है कि 1000 रुपये निकालता है नटवर लाल उस व्यक्ति के अकाउंट से जिसने ड्राफ्ट देकर बैंक में भेजा था नटवर लाल को, उसके गांव वाले ने। जब उस व्यक्ति को मालूम चलता है तो नटवर लाल के पिता से शिकायत की जाती है। तो पिता के डांटने के बाद कोलकाता चले जाता है। कोलकाता में चले जाने के बाद कहा जाता है कि कोलकाता में एक पोल के नीचे रहकर पढ़ाई की वहाँ से शुरुआत करता है नटवर लाल, और कॉमर्स में ग्रेजुएशन करता है। तो कोई एक बिजनेसमैन व्यक्ति उसे अपने लड़के को पढ़ाने के लिए अपने घर पे रख लेता है। अब वहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए, पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए नटवर लाल पैसे मांगता है उस सेठ से जिसने इसे अपने लड़के को पढ़ाने के लिए रखा था। अब सेठ माना कर देता है पैसे देने के। तो वहाँ नटवर लाल इतना चिढ़ जाता है, पैसे माना कर देता है सेठ देने से, तो इतना चिढ़ जाता है कि वहीं से उसको ठगने का मन बना लेता है नटवर लाल, और 4.5 लाख का ठगी करता है और गाँव भाग जाता है। नटवर लाल के गांव यानी सिवान जिले में उस टाइम के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। तो नटवर लाल को मौका मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का। तो वहाँ भी वो अपने हुनर का परिचय राष्ट्रपति को दे देता है। नटवर लाल अपने हुनर का परिचय राष्ट्रपति को देता है कि देखिए सर, मैं आपका सिग्नेचर कर देता हूँ। और निडरता तो देखिए, हिम्मत तो देखिए, राष्ट्रपति से भी कहता है कि सर, आप अगर एक बार कह दे तो मैं भारत के कर्ज, जो दूसरे देशों का पैसा है भारत के ऊपर कर्ज है, मैं भारत को कर्ज मुक्त कर सकता हूं और उसके बदले दूसरे देशों को कर्ज में डुबा सकता हूं। तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तुम्हारे पास जो हुनर है उसका सही इस्तेमाल करो, कहो तो मैं तुम्हारी नौकरी दिलाने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, नटवर लाल को तो मालूम चल चुका था कि भगवान ने मुझे कुछ और ही हुनर दिया है, इस हुनर का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और नटवर लाल को नौकरी अच्छा नहीं लगी और नौकरी करने से उसने इनकार कर दिया। अब यहीं से ठग की शुरुआत करता है नटवर लाल। लाल किले को ताजमहल को 3 बार और लाल किले को 2 बार और राष्ट्रपति भवन को 1 बार बेच दिया। और कहा जाता है कि जब उसमें सारे संसद सदस्य उपस्थित थे तब वो संसद भवन को बेचा था नटवर लाल। अब ये भी कहा जाता है कि कुल 8 राज्यों में नटवर लाल के ऊपर 100 मामले दर्ज थे। 8 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी
100 मामलों में 8 राज्य की पुलिस तलाश कर रही थी, जिसमें 9 बार नटवरलाल पकड़ा जाता है, 9 बार पकड़ा जाता है और 8 बार पुलिस को चकमा देकर के नटवरलाल फरार हो जाता है। नटवरलाल एक बार एक घड़ी की दुकान में जाता है और कहता है कि राजीव गांधी अपने पार्टियों के समर्थकों को बुलाए हैं मीटिंग के लिए और उन्हें 93 घड़ी गिफ्ट करना है, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। और दुकान भी लालच में आ जाता है कि एक साथ 93 घड़ियाँ जा रहा है तो हम बेचेंगे, तो दुकान भी हाँ बोल देता है और नटवरलाल एड्रेस दे देता है। और एड्रेस कहाँ देता है, जहाँ पे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री वगैरह जो भी बड़े बड़े अफसर लोगों का घर था वहाँ का एड्रेस देता है। कहता है कि यहाँ पे आप घड़ी पहुँचवा दीजिएगा। दूसरे दिन जाता है नटवरलाल दुकान पे और कहता है कि आप अपने घड़ी के साथ और एक आदमी के साथ भिजवा दीजिए इस एड्रेस पे। और आता है वहाँ पे पेमेंट कर देता है नटवरलाल, चेक दे देता है। जब दुकानदार बैंक में चेक जमा करता है 2 दिन बाद मालूम चलता है कि ये चेक जो है फ्रॉड है, डुप्लीकेट चेक है। तो वहाँ से दुकानदार को भनक लग जाता है कि कोई और नहीं, ये नटवरलाल था। एक बार इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने नटवरलाल का इंटरव्यू भी लिया था। नटवरलाल ने इतने निडरता से कहा था कि मैं ठगी नहीं करता किसी से, मैं तो लोगों से पैसे मांगता भी नहीं, लोग देते हैं मुझे, बोलते हैं कि साहब ले जाओ पैसा और मैं ले लेता हूँ, तो इसमें अपराध थोड़ी ना है। मेरे पास इतनी बुद्धि है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जा सकता और मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। ये तो परमपिता का देन है कि मैं पकड़ा गया हूँ था। 100 मामलों में 111 साल का कुल सज़ा होता है, जिसमें 20 साल नटवरलाल सज़ा झेलता है। उसमें भी पुलिस वाले को चकमा दे करके फरार हो जाता है। एक बार की समय है जबकि उसे सेंट्रल जेल से कानपुर शिफ्ट करना था। 3 पुलिस वाले बाय ट्रेन लेकर जा रहे थे उसे, नटवरलाल को। 2 पुलिस वाले को कुछ दवाई लाने के लिए भेज देता है, तो एक पुलिस वाले को बोलता है कि चलो मुझे बाथरूम जाना है, और वहाँ से भी नटवरलाल फरार हो जाता है। आखिरी बार नटवरलाल को देखा गया था 1996 में, जबकि कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि नटवरलाल का तबीयत काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करने के लिए, एडमिट करने के लिए कहा गया था। डॉक्टर और पुलिस की टीम नटवरलाल को लेकर के जा रही थी दिल्ली की एम्स अस्पताल में। वहाँ भी आखिरी बार चकमा दे करके नटवरलाल तब फरार हो गया, जबकि कहा जाता है कि 3 पुलिस वाले साथ में थे, जबकि 2 पुलिस वाले किसी काम की वजह से वहाँ से गए थोड़ी दूर। तो एक पुलिस वाले को चाय का बहाना दे करके मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, तब जब वो चाय लेकर आता है, तीनों पुलिस वाले आते हैं तो दंग रह जाते हैं और सन रह जाते हैं और बेहोश टाइप के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस टाइम व्हील चेयर पे था नटवरलाल, व्हील चेयर पे खुद ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता था और चल भी नहीं पाता था। तो वही तीनों पुलिस वाले रेलवे स्टेशन के चेयर्स पे उसको लेटा करके जाते हैं बाहर, और आते हैं तो हैरान रहते हैं कि नटवरलाल वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद नटवरलाल कहाँ गया, क्या हुआ नटवरलाल का, किसी को नहीं मालूम। आखिरी बार में नटवरलाल ने मौत को भी धोखा दिया। भाई ने कोर्ट में अपील भी की कि नटवरलाल का मौत हो गया है, मैंने उनका अंतिम संस्कार किया है, लेकिन कोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से रही नटवरलाल की ज़िंदगी, इस प्रकार से नटवरलाल की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते ही रहे और आप लोग वीडियो फर्स्ट में देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।